चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की ये जो हमारी क्लास है ये कंपाउंड इंटरेस्ट की अगली क्लास है। यानी पिछली क्लास जहां तक हमने कंप्लीट किया था, जितने टाइप हमने कंप्लीट कर लिए, उसके बाद अगली क्लास में जो है आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। अब जो लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप पिछली क्लासेस को भी अपना कवर कर लें, जिससे आपका टॉपिक अच्छे से जो है वो कवर हो पाए। क्योंकि अगर तैयारी कर ही रहे हैं तो क्यों ना वो एक बेहतर ढंग से हमारा जो है वो तैयार हो, और हम अगर कोई चीज सीख रहे हैं तो उसे पूरा सीखें। तो चलिए फिर सीधे शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो हमारा आज का सेशन है इसमें कैसे क्वेश्चंस को हमें डील करना है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं हमारे छमाई और तिमाही पर बेस्ड। अब बात ये आती है कि छमाई में क्या होता है और तिमाही में क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं छमाई की, तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, छमाई मतलब 6 महीने का इंटरवल। यानी 6 महीने के बाद आपका जो साइकिल है वो दोबारा से चेंज हो जाएगा। अब छमाई में क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो चीजें आपकी बदलेंगी। एक तो रेट चेंज होगी। रेट में क्या होगा, जो दर है वो आपकी आधी हो जाएगी, और जो आपका टाइम है, टाइम वो कितना हो जाएगा, वो 2 गुना हो जाएगा। अब ये तो ठीक है कि रेट आधी हो जाएगी, समय 2 गुना हो जाएगा, लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्यों रेट आधी हो रही है और क्यों समय 2 गुना हो रहा है। आप इसे ऐसे समझिए, जैसे जब हम बात करते हैं वार्षिक की, तो जब हम ईयरली बात करते हैं, ईयरली पैटर्न की, तो हमें मालूम है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और 12 महीने के आधार पर अगर आप ब्याज की गणना कर रहे हो तो रेट और टाइम में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं 6 महीने के आधार पर, तो 6 महीने के आधार पर 12 महीने में 2 बार जो है हमारा ड्यूरेशन हो जाएगा। यानी 2 बार हमें चीजों को चेंज करना पड़ेगा, या फिर ऐसे कहें कि 2 बार हमें ब्याज पे ब्याज देना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या होगा, आप देखो छमाई की जब हम बात करते हैं तो 6 मंथ का एक इंटरवल होता है, और 6 मंथ के इंटरवल के आधार पर 12 महीने में 2 इंटरवल होते हैं। इसलिए जो रेट होती है उसको क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि छमाई में दर आधी और समय जो है वो 2 गुना हो जाता है। दर आधी, समय 2 गुना। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 12 महीने में जब हम 6 का भाग देते हैं तो 2 बार जो है वैल्यू हमें प्राप्त होती है। 2 बार का मतलब रेट आपको आधी करनी पड़ती है और समय आपको 2 गुना करना पड़ता है। यानी जैसे मानकर चलो, अगर क्वेश्चन में आपको रेट दिया है 10% और टाइम दिया है 1 साल, तो अगर वार्षिक कह रहा है तब तो कोई चेंज नहीं है, एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर वो कह रहा है कि ब्याज की गणना छमाही आधार पर करेंगे, तो छमाही आधार पर करेंगे तो जो दर है आपकी वो क्या हो जाएगी, आधी रह जाएगी। यानी जब आप छमाही में लोगे तो ये दर 5% हो जाएगी, और जो टाइम आपका 1 ईयर है वो 2 ईयर हो जाएगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि रेट आधी हो जाती है और समय 2 गुना हो जाता है। अब ये तो बात हुई छमाई के लिए। अब बात आती है कि अगर तिमाही की बात की जाए तो क्या बदलता है, और तिमाही में किस तरीके से हमें किन रूल्स को ध्यान रखना है, वो आप थोड़ा सा और जानिए। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो छमाही और तिमाही है, ये चक्रवृद्धि ब्याज की अपने आप में एक विशेषता है। क्योंकि जब हम साधारण ब्याज की बात करते हैं तो साधारण ब्याज केवल वार्षिक आधार पर ही चलता है, लेकिन जब हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की तो ये 3 तरीके से दिया जा सकता है। पहला वार्षिक देते हैं, दूसरा इसको छमाही आधार पर भी कैलकुलेट किया जाता है,
और तीसरा इसको तिमाही आधार पर भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जब हम तिमाही आधार पर कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए तिमाही का नाम से समझ में आ रहा है, तिमाही मतलब 3 महीने, तिमाही का मतलब होता है 3 महीने, 3 मंथ्स। अब 3 महीने अगर हैं तो 3 महीने को अगर मैं वर्ष के आधार पर देखूं तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं, जो आपकी रेट होती है, रेट वो 1/4 हो जाती है, यानी रेट में जो है वो 4 का भाग लगता है और जो टाइम है वो आपका 4 टाइम्स हो जाता है, यानी 4 गुना हो जाता है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि तिमाही गणना में जो दर है वो चौथाई हो जाती है और जो समय है वो 4 गुना हो जाता है, यानी जो भी समय दिया होगा उसको 4 गुना कर देते हैं। अब आपको ये भी समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ईयरली बेसिस पर तो हमें मालूम है कि 12 महीने जो है होते हैं एक वर्ष में। अब 12 महीने में अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, यानी 4 साइकिल, 4 बार जो है वो ब्याज हमारा घूम जाएगा। 4 बार घूमने का मतलब जो समय है वो 4 गुना हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, रेट में 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, जब भी ब्याज की गणना छमाही आधार पर हो रही हो, छमाही का मतलब होता है हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली बेसिस पर जब भी कैलकुलेशन होगा तो आपको क्या करना है, दर आधी समय 2 गुना। वहीं पर अगर ये कैलकुलेशन तिमाही आधार पर की जा रही है, यानी ये क्वार्टरली बेसिस पर है, तो इसमें क्या रहेगा, जो आपकी रेट है वो 1/4 हो जाएगी और जो टाइम है वो आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जाननी है क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 92,610 रुपए हो जाएगी। ठीक, तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इसको फॉर्मूला मेथड से कैसे करना है। यहाँ मेन बात यह है कि ब्याज को कैसे गणना कर रहे हैं, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब होता है छमाही, और छमाही में हमें मालूम है कि जो दर है वो आधी हो जाती है, यानी क्वेश्चन में हमें दर दी है 10% की, तो ये आधी हो जाएगी, तो दर कितनी हो जाएगी, दर हो जाएगी 5%। और समय जो है, टाइम जो है वो अगर नॉर्मली n रहता है तो इसमें 2n हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको अब कैलकुलेट करता हूं फॉर्मूला बेसिस पर, तो आपको मालूम है A इक्वल P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। ये होता है कब, जब हमारी कैलकुलेशन ईयरली बेसिस पे होती है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, मेरे पास मिश्र धन कितना है, 92,610 बराबर मूलधन है 80,000, दर 10% की जो थी वो मेरे पास 5% रह जाएगी, क्योंकि गणना जो है वो छमाही आधार पर है और समय जो n था वो 2n हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो आप देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मैं कैंसिल करूंगा 5 से, तो 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 20, 20 पंजे 100। अब यहाँ से 20 एकम 20, 20 और 1 21/20 मिल जाएगा। अब आप इसको देखो, ये 9261 और 8,000, तो मैं इस 9261 और यहाँ 8,000 को नीचे ले आऊं तो ये क्या मिलेगा, 9261/8,000 बराबर 21/20 की घात 2n। अब जब तक ये समान नहीं होगी तब तक हम क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो क्या करेंगे, आपको ये देखना है कि 20 जो है 20 का 8,000 के साथ कोई कनेक्शन है क्या, और 21 जो संख्या है, क्या 21 का 9261 के साथ कोई रिलेशन है, तो बेशक है। 20 का घन होता है 8,000 और 21 का घन होता है 9261, यानी ये जो है क्यूब दिए हुए हैं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं,
मैं यहां पर लिख रहा हूं आगे 21/20 पे घात 3 बराबर 21/20 पे घात n को कर देंगे 2n। अब यहां से कैलकुलेट करें तो आप देखो 21/20 से 21/20 को कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि एक नियम है कि अगर आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होंगी। तो अब यहां से मुझे क्या मिल रहा है, पहले मैं इसे रफ कर देता हूं। यहां से मुझे मिला, यहां से मिला 3 और यहां से मिला 2n, तो 2n इक्वल 3 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, और 3/2 का मतलब है 1 सही 1/2 वर्ष। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब इस पैटर्न में मैंने क्या किया है आप देखिए, मैंने केवल 2 चेंजेस किए हैं। पहला तो रेट पे, जो रेट आपकी 10% की थी उसको मैंने 5% लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि गणना जो है वो अर्धवार्षिक आधार पर की जा रही है और समय मुझे निकालना था। वैसे समय रहता है n, लेकिन यहाँ पर मैंने 2n लिया क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो छमाही पे आधारित है। अब उसके बाद बस वैल्यू रखी फॉर्मूले में और उसको सॉल्व किया, मुझे मेरा आंसर मिल गया 1.5 वर्ष। ये पैटर्न उन लोगों के लिए जो फॉर्मूले से क्वेश्चंस को करना पसंद करते हैं, या फिर हमारी स्कूलिंग में हमने इसको ऐसे ही सीखा है, स्कूल में हमें ये बातें ऐसे ही सिखाई जाती हैं। अब कॉम्पिटिटिव में जब हम हैं तो क्या इसको अलग कर सकते हैं, कैसे हम थोड़ा अलग तरीके से इसको सॉल्व करेंगे वो आप और देखिए। जैसे एक तरीका तो ये हो गया, अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो आप जानो। दूसरे तरीके में मैं आपको बताऊं, देखो पहले तो इसको रफ कर देते हैं। ये तो रेगुलर मेथड है जिससे अभी तक हम क्वेश्चन करते आए हैं। कॉम्पिटिटिव में क्या क्या नई चीजें जो है या क्या क्या नए तरीके हम सीखते हैं वो ये है कि आप यहाँ इसको रेशियो मेथड से भी सीख लो। जैसे 10% की रेट है, 10% की रेट है, मुझे मालूम है कि जब कैलकुलेशन छमाई होगी तो 5% रह जाएगी। 5% की फ्रैक्शन बनती है 1/20। इसका मतलब अगर 20 रुपए मूलधन होगा तो 21 रुपए मिश्रधन होगा। अब हमारे पास जो मूलधन दिया है वो दिया है 8,000 और जो मिश्रधन दिया है वो दिया है 9261। अब मुझे ये देखना है कि इस 20 का इस 8,000 के साथ क्या संबंध है और इस 21 का इस 9,261 के साथ क्या संबंध है। तो मुझे मालूम है कि 20 की घात 3 करेंगे तो 8,000 मिल जाएगा और 21 पे घात 3 करेंगे तो 9261 हो जाएगा। अब मुझे मालूम है कि जो टाइम होता है, टाइम वो इसमें 2 गुना हो जाता है, 2n हो जाता है, और ये क्या है, ये टाइम ही है। तो फाइनली मुझे क्या करना होगा कि मेरे पास जो टाइम है उसको मैं 2n के बराबर रखूंगा, मतलब 2n इक्वल 3। तो यहाँ से n कितना मिल जाएगा, n मिल जाएगा 3/2 और 3/2 का मतलब हो गया 1.5 वर्ष। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये रेशियो मेथड है। यहाँ पर बस आपको ये देखना होता है कि जो मेरे पास मूलधन और मिश्रधन दिया है वो फ्रैक्शन की कितनी घात में आ रहा है। जैसे अगर 1 में आ रहा है तो 1 वर्ष का समय रहेगा, 2 में आ रहा है तो 2 का रहेगा, 3 में आ रहा है तो 3 का रहेगा। तो ये पैटर्न कब है, जब मेरा जो प्रोसेस है वो ईयरली बेसिस पर है। लेकिन अगर हाफ ईयरली होगा तो समय को 2 गुना कर देंगे और 2n के बराबर जो है हम टाइम को रखेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो सिंपल सा बस आपको यही ध्यान रखना है कि चाहे तो आप इसको फॉर्मूला मेथड से करो या रेशियो मेथड से करो, बस आप जो मेन बात इसमें ध्यान रखने वाली है वो है कि कैलकुलेशन हाफ ईयरली हो रहा है, छमाही के आधार पर हो रहा है। तो एक तो दर को बदलना ना भूलें और दूसरा समय को भी बदलना ना भूलें। दर और समय 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, बाकी की कैलकुलेशन वही है जैसी हम अभी तक करते आए। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2।
₹3,200 की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर ₹3,362 हो जाती है। तदनुसार उस निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या बताना है, आपको टाइम बताना है। ठीक, अब टाइम बताना है तो उसके लिए क्या करेंगे, पहला तरीका आपके पास है कि आप सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करो, a बराबर p इंटू 1+r/100 टू द पावर n। अब इसमें चेंजेस कर लो आप अपने हिसाब से। अपने हिसाब से कैसे, जो क्वेश्चन की डिमांड है, जैसे त्रैमासिक कह रहा है तो मैंने आपको बताया था कि तिमाही में क्या होता है, दर जो है वो चौथाई रह जाती है और समय जो है वो 4 गुना हो जाता है। तो अब इस क्वेश्चन में जो हमारे पास दर है, जो रेट है वो कितनी दी है, वो दी है 10%। अब तिमाही में है तो 4 का भाग दे देंगे तो ये कितना रह जाएगा, 2.5% दर रह जाएगी। समय चूंकि आपको निकालना है तो वैसे तो समय होता है n, लेकिन तिमाही में हो जाएगा 4 गुना तो समय हो जाएगा 4n। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे तो मिश्रण कितना हो रहा है, 3362 ए बराबर पी कितना है 3200 इंटू 1+r/100 की घात हम n की बजाय क्या लेंगे, 4n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे होगा, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा नीचे। अब 25 से कैंसिल कर रहा हूं, 25 एकम 25, 25 चौक 100 और 0। अब यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 41, 40 एकम 40 और एक 41/40। अब आप ये देखो कि यहां पर जो वैल्यू मिल रही है वो मुझे उसी फॉर्मेट में चाहिए। तो अगर कैंसिल आउट हो सकता है तो कैंसिल आउट कर लें। देखो मैं इसको 2 से काट रहा हूं, ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये 1 बचेगा तो यहाँ से हो जाएगा 2 छिंग 12, 2 8 16, 2 एकम 2। यहाँ 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1600। तो 1681 और 1600 इसको मुझे 41/40 के बराबर रखना है। तो मुझे मालूम है कि 1681 जो है वो 40 का वर्ग 41 का वर्ग होता है, सॉरी, और 1600 जो है वो 40 का वर्ग है। तो इसे मैं क्या लिख पाऊंगा, इसे मैं लिख दूंगा 41/40 का वर्ग बराबर में मेरे पास क्या मिलेगा, 41/40 पे घात कितना मिल जाएगा, 4n। अब जब तुलना करेंगे इसकी तो आप देखो 41/40 से 41/40 को कैंसिल कर सकते हैं। तो अब मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास रह गया 4n इक्वल टू, तो ये 4 चला जाएगा नीचे तो यहां से मैं इसको यहां कर देता हूं। मुझे मिला 4n इक्वल टू, तो n इक्वल हो जाएगा 2/4। 2/4 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 1/2 वर्ष, यानी 1/2 वर्ष में ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर मिल जाएगा 1/2। ये क्या है, ये फॉर्मूला मेथड है। अब इसी क्वेश्चन को जब हम रेशियो मेथड से करेंगे तो वो क्या हो सकता है वो देखो। लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी बात है, जो ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि आपको ये समझना है कि वास्तव में जो फॉर्मूला है उसी से ट्रिक्स को ड्राइव किया जाता है। यानी बेस जो है वो हमेशा ही पावरफुल होता है और उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट ट्रिक्स के चक्कर में बेस पर ध्यान नहीं देते। आप बेस भी जानिए और ट्रिक्स को भी जानिए। आप जो है केवल ट्रिक्स के भरोसे ना रहिए और केवल बेस के आधार पर जो है अगर हम जाते हैं तो वहां पर टाइम लगता है। इसलिए बेस को सीखिए और ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इससे क्या रहेगा कि कभी भी आप फंसोगे नहीं कहीं पर, ये बहुत जरूरी बात है। तो इसमें मेरे ख्याल से कहीं कोई परेशानी होगी नहीं। मैंने क्या यूज किया, मैंने वही सिंपल लगाया आपका a बराबर p इंटू 1+r/100 टू द पावर n। r को चेंज किया, 10% की जो रेट है मेरे पास
4 का भाग देने पे 2.5% रह गई, समय जो n रहता है वो 4 गुना हो गया और 4n हो गया। ठीक है, अब फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, इसको रफ कर देता हूं और उसके बाद एक रेशियो मेथड और मैं आपको बताता हूं, जिसमें क्या रहता है, रेशियो से कई बार आइडेंटिफाई करना थोड़ा आसान हो जाता है। मतलब रेशियो को देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं और वहां से हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, कैलकुलेशन बच जाती है हमारी। ठीक है, चलिए तो अब इसको रेशियो मेथड से आप समझिए। रेशियो मेथड, अब रेशियो मेथड में क्या होगा, आप देखो तो जो मेरे पास रेट है, रेट 10% की रेट है, क्वार्टरली में ये 4 से भाग लग जाएगा तो 2.5% की रेट रह जाएगी। 2.5% की अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं तो ये कितना बनेगा, 1/40 बनेगा। 1/40 का मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ सॉल्व करते हैं, 40 रुपए अगर मूलधन होगा तो 41 रुपए मिश्रधन होगा। अब मेरे पास मूलधन कितना है, मेरे पास मूलधन है 3200 रुपए और मिश्रधन है 3362 रुपए। अब अगर मैं फिलहाल इसमें देखूं तो 40 का 3200 के साथ अगर घात के आधार पर देखें तो संबंध दिखाई नहीं देता। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर सको तो सिंप्लीफाई कर लो। जैसे अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा 2 से तो 3200 को तो ये क्या हो जाएगा 1600 और इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1681। अब मुझे मालूम है कि 40 का वर्ग होता है 1600 और 41 का वर्ग होता है 1681। अब मेन बात क्या है कि टाइम, टाइम यहाँ पर 4 गुना होता है तो 4n, और ये मुझे मालूम है कि वर्ग है तो 4n इक्वल क्या ले लेंगे 2। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/4 और 2/4 का मतलब हो गया 1/2। तो आंसर हो जाएगा 1/2 वर्ष। तो रेशियो मेथड हालांकि ड्राइव हुआ है फॉर्मूला मेथड से ही, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम क्वेश्चन को देखकर काफी जल्दी ये आइडिया लगा लेते हैं कि ये वैल्यू जो है कौन सी घात में चल रही है, घात 2 में चल रही है, 3 में चल रही है, और उसके हिसाब से सीधा कंपेयर कराते हैं और आंसर तक पहुंच जाते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब आप यहां देखो क्या कह रहा है, 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर पर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। यानी ब्याज कैसा है हमारा, क्वार्टरली बेसिस पे है, तिमाही आधार पर है। लेकिन यहां पर मुझे क्या पूछा गया है, मुझे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि पिछले क्वेश्चंस में क्या पूछ रहे थे, आप देखो पिछले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया था उसमें क्या था, अवधि थी यानी टाइम पूछा था। जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उसमें भी क्या पूछ रहा था, समय पूछ रहा था। यानी क्या किया है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पैटर्न चेंज करने की कोशिश की है, यानी समय से हटकर अब वो हमसे ब्याज जानना चाहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस ये ध्यान रखना होगा कि इनमें चेंजेस क्या होते हैं। त्रैमासिक है तो सबसे पहले रेट को चेंज कर लें, रेट चौथाई हो जाती है तो रेट दिया है 20%, 20 में 4 का भाग देंगे तो ये रेट रह जाएगी 5%। अब टाइम, टाइम मुझे दिया है क्वेश्चन में 9 मंथ और मुझे मालूम है कि टाइम जो है वो 4 गुना हो जाता है, तो 9 गुना 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 36 महीने। 36 महीने को अगर वर्ष में चेंज करें तो टाइम हो जाएगा 3 साल, 3 इयर्स। अब मेरे पास रेट मुझे रखना है 5%, समय है 3 साल। तो अब मैं इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसको या तो रेशियो से मेथड से कर लो या फिर जो है जो हमारा फॉर्मूला मेथड है उससे कर लो। इसके अलावा जो मैंने ट्री मेथड आपको सिखाया है आप उससे भी इसे बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, यानी तीनों ही तरीके हैं, 3 जो तरीके मैंने आपको शुरुआत में बताए थे तीनों से ही क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो मैं आपको रेशियो मेथड यहाँ बताता हूँ। तो 5% की जब हम बात करते हैं तो 5% की फ्रैक्शन बनती है 1/20।
नीचे वाली संख्या मूलधन होती है और ऊपर वाली संख्या जो है वो इंटरेस्ट यानी ब्याज होती है। तो मतलब ये है कहने का कि 20 रुपए अगर मूलधन है तो 21 रुपए ब्याज होगा। समय 3 वर्ष का है तो ऐसा 3 बार कर देंगे, 20 21 20 21 और 20 21। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, 20 का घन मेरे पास हो जाएगा, मैं इसको यहाँ ऐसे कर देता हूँ। सॉल्व करने पर ये मिलेगा 8000 और ये मिलेगा 9261। ठीक है। अब आप ये देखो कि मिश्रधन में से अगर मूलधन माइनस कर दें, मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर दें तो क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। और कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 9261 में से अगर 8000 माइनस करें तो 1261 यूनिट ब्याज होगा। लेकिन मेरा जो मूलधन है वो 16000 है और यहाँ जो मूलधन है वो 8000 है। तो अगर मूलधन की तुलना की जाए, अगर 8000 यूनिट बराबर हैं 16000 के, तो कैंसिल करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालेंगे तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना मिल जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिल जाएगा, यहाँ से 2 1 कम 2 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5। तो मेरा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 2522 रुपए। तो ये बहुत आसान पैटर्न है। देखो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कभी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, मूलधन निकालना हो और मिश्रधन निकालना हो तो रेशियो मेथड बहुत अच्छा मेथड है, काफी कम टाइम में आपको आंसर ये प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा 2 और तरीके मैंने सिखा रखे हैं, आपको ट्री मेथड भी सिखाया है और फॉर्मूला मेथड भी सिखाया है। उनसे भी अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो भी आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आप रेट को चेंज करना ना भूलें, रेट को चेंज कर लें और टाइम को चेंज कर लें, क्योंकि जब भी हम बात कर लेते हैं त्रैमासिक की या छमाही की तो 2 चीजें बदलती हैं, एक तो रेट बदलती है और दूसरा टाइम बदलता है। तो आई होप कि ये बात जो है समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। जब आप सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ते हो तो फिर चीजें आपकी सिस्टमेटिक तरीके से ही क्लियर होने लगती हैं। अब किसी दिन कुछ देख लिया, किसी दिन कुछ देख लिया, आधा अधूरा देख लिया तो आपको परेशानी होगी। अदरवाइज अगर आप ध्यान से देखोगे और पूरा समझोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 12% वार्षिक दर से 2500 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 2809 रुपए हो जाएगी। यानी आपको क्या बताना है, कितने वर्ष, कितने वर्ष का मतलब टाइम बताना है। और टाइम वाले क्वेश्चन तो हमने अभी अभी किए हैं, लेकिन यहाँ जो मेन बात है वो यह है कि अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। अर्धवार्षिक में क्या होता है, दर आदि समय 2 गुना। तो पहले तो हम रेट को सॉल्व कर लेते हैं। रेट दिया है 12%, अर्धवार्षिक में आधी रह जाएगी तो ये मिल जाएगी 6%। टाइम वैसे तो रहता है n, लेकिन जब हम अर्धवार्षिक करते हैं तो हो जाता है 2n। बस बाकी तो सब कुछ दिया ही है। अब क्या करना है, 6% जो है 6%, अगर मैं इसकी फ्रैक्शन बनाऊं तो क्या क्या फ्रैक्शन बनेगी, आप इसको देखो, ये बनेगी 3/50। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 50 रुपए मेरा मूलधन है तो 53 रुपए मिश्रधन होगा। अब आप देखो मूलधन कितना दिया है, मूलधन हमें क्वेश्चन में दिया है 2500 रुपए, 2500। ठीक है। और मिश्रधन दिया है 2809। तो अब आप ये बताइए कि 50 का 2500 के साथ क्या संबंध है। मुझे मालूम है कि 50 की घात 2 जो है वो 2500 होता है। अगर 50 की घात 2 2500 है तो 100% 53 की घात 2 2809 होता होगा। क्यों होता होगा, जैसा अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पता तो आप
ये हमेशा माने कि जो रिलेशन यहाँ पर है वही यहाँ पर मिलेगा। अब टाइम से इसको कंपेयर कर दो तो 2n इक्वल 2, कैंसिल करेंगे 2 से 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 वर्ष। ठीक है, वैसे मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये हमने 2 क्यों लिया है, क्योंकि 50 का जो वर्ग है वो 2500 होता है, और ये जो टाइम है इस टाइम को ही हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक, तो आपको जो है ये क्वेश्चन मैंने रेशियो मेथड से करके बताया। आप इसे फॉर्मूला मेथड से अगर करते, यानी ए वाले मेथड से करते, तो उससे भी आप कर पाते बहुत आसानी से। उसके लिए आपको क्या करना होता, उसके लिए आपको यूज करना पड़ता a बराबर p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n, और वैल्यूज क्या क्या लेनी है सब कुछ दिया है। देखो a दिया है, ये रहा a, इसके अलावा p दिया है, ये p है, रेट हमारे पास ये हमने निकाली ली, केवल टाइम था तो वो यहां से निकल के आ जाता। तो इस तरीके से आज के सेशन में हमने देखा कि अगर क्वेश्चन वार्षिक से हटकर अर्धवार्षिक और त्रैमासिक पे चले जाएं तो उनको कैसे सॉल्व करना है। तो एक बार जो है जल्दी से मैं इसके बारे में आपको फिर से बता देता हूं। जब हम बात करते हैं छमाही की, तो छमाही में क्या होता है, दर आधी समय दोगुना। तिमाही की बात करते हैं तो तिमाही में क्या होता है, दर चौथाई समय 4 गुना। हमने पहला क्वेश्चन लिया था जिसमें मुझे समय बताना था, और मैंने इसमें क्या किया, मैंने सबसे पहले रेट को चेंज किया, तो छमाही में दर आधी कर दी और समय को दोगुना किया, समय दोगुना किया। उसके बाद मैंने इसको 2 तरीके से सॉल्व कराया आपको, फॉर्मूला से और रेशियो मेथड से। अगले क्वेश्चन में जो ब्याज की गणना है वो त्रैमासिक थी, इसको भी हमने 2 तरीके से जाना, लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि हमने पहले दर को बदला और फिर टाइम को लिया, टाइम जो कि 4 गुना है वो, और फिर उसके बाद हमने सॉल्व किया और हमें आंसर मिल गया। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन था उसमें मुझे ब्याज निकालना था, तो ब्याज निकालने के लिए मैंने क्या किया, पहले तो रेट और टाइम को ठीक किया, क्योंकि कैलकुलेशन त्रैमासिक थी, तो दर चौथाई हो गई, यानी रेट मुझे 5% मिली, समय को 4 गुना किया तो 3 वर्ष मिला। उसके बाद रेशियो से मैंने सॉल्व किया, आप इसको बाकी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से मुझे आंसर मिला 2522। इसके बाद अगले क्वेश्चन में अर्धवार्षिक था, इसमें मैंने सबसे पहले रेट को जो है सॉल्व किया, तो 12% में 2 का भाग दिया क्योंकि दर आधी हो जाती है, तो 6%, टाइम को ले लिया 2n, फिर रेशियो से तुलना किया तो 2n के बराबर 2 को रखा क्योंकि वर्ग वाली संख्या मिल रही है, और वहां से मुझे आंसर मिल गया 1 वर्ष। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अर्धवार्षिक और त्रैमासिक जब होता है तो केवल कुछ बातें जो है वो बदली जाती हैं। अगर रेट और टाइम को आपने ठीक कर लिया तो उसके बाद फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना उसी पैटर्न पे हो जाता है जैसे आप ईयरली पैटर्न पे सॉल्व कर रहे थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कैसी रही आज की क्लास हमें ज़रूर बताइए। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी आ रही है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। इसके अलावा एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है रेगुलर तरीके से बस मेहनत करते रहिए। बहुत जल्दी आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज होने वाली हैं, और फिर हड़बड़ाहट में एक साथ सब कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी से आप तैयारी अच्छे से करते जाइए, अपने हर चैप्टर को क्लियर करते जाइए, हर टॉपिक के हर टाइप पर मेहनत कीजिए, और अगर कहीं कोई परेशानी है तो उसे हमें बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं आपकी परेशानी को दूर करने के लिए। और जब तक आप सफल नहीं होते हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। बस आप जो है मेहनत से पीछे ना हटिए, हम आपका साथ तब तक देंगे जब तक आपको आपकी मंजिल तक ना पहुंचा दें। इसी के साथ आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों को एक बार फिर से मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।